लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से और श्रीमद् भगवत गीता के हिसाब से, भगवान के हिसाब से, दोनों के हिसाब से हम जो चाहते हैं अर्थात संकल्प करते हैं उस समय के साथ पूरा होता है। दुनिया का संकल्प करते हैं, संसार का, चीज़ों का, पैसे का, गाड़ी, मकान, ये वो, तो समय के साथ धीरे धीरे वो पूरा होता है। लोगों की तनख्वाहें बढ़ जाती हैं, पैसा बढ़ जाता है, जो चाहते हैं होने लगता है। लेकिन इन सब चीज़ों से कल्याण नहीं होता, अपना उद्धार नहीं होता। जीवन लास्ट में चला जाता है, मर जाते हैं खाली हाथ, कुछ नहीं साथ जाता। तो ठीक है, जिनको अच्छा लगता है वो करें, कुछ भी करें, जैसे चाहें जो करें। लेकिन जो अपना उद्धार चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, भगवान को चाहते हैं, भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, भगवान के पास जाना चाहते हैं, तो उनको संकल्प यही करना पड़ेगा कि मेरा योग लगे। योग क्या होता है? भगवान से प्रेम, भक्ति, भजन, कुछ भी कहिए, ये सब योग के अंतर्गत आते। मेरा भजन हो, मेरा भगवान से प्रेम बढ़े, मैं खूब नाम जप करूं, मेरा भगवान में मन लगे। सब तरह से जो भी हम चाहते हैं तो वो हम भगवान से कहेंगे। दुनिया चाहते हैं तो दुनिया की बात कहेंगे, भगवान को चाहते हैं तो वो कहेंगे। ये हमारे ऊपर है, हमको जो भी अच्छा लगता है वो कहेंगे। संसार में कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं है जिसमें मनुष्य का कल्याण नहीं हो सकता हो, कारण कि परमात्मा प्रत्येक परिस्थिति में समान रूप से विद्यमान है। भगवान तो हर समय में है। कभी हमारी परिस्थिति खराब होती है, कभी हमारी परिस्थिति अच्छी होती है, कभी ठीक ठीक होती है, जैसी भी होती है, लेकिन भगवान तो है ही है, हर समय में है, सब समय में है। तो कल्याण बहुत सुगम है, बहुत आसान है। पर कल्याण की इच्छा हो तब तो क्या चाहिए? संकल्प चाहिए, इच्छा चाहिए। हे नाथ, मेरा उद्धार हो, मेरा भला हो। जो भी आप जिस तरह से भगवान को चाहते हैं उस तरह भगवान को पुकारिए। भगवान ने तो कहा, देखो अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु, ज्ञानी सब मुझे प्रिय हैं। कोई पैसा चाहता है, कोई बीमारी का निवारण चाहता है, पद चाहता है, मान सम्मान चाहता है, चीज़ें चाहता है। कोई जिज्ञासा वाला होता है, भगवान कैसे मिलें ये चाहता है। कोई ज्ञानी होते हैं जिनको ज्ञान हो चुका है, कोई योगी होते हैं, कर्मयोगी, हाथों से काम होता है और मन भगवान में रहता है। योग क्यों अच्छा है? भगवान ने कहा योग, हे अर्जुन तू योगी बन। कहीं नहीं कहा कि तू ज्ञानी बन, कि तू श्रेष्ठ बन, कि तू पैसे वाला बन, कि तू राजा बन, कि ये बन वो, कोई बन की बात नहीं कही। या तो कहा भक्त बन या कहा योगी बन। अब भक्ति तो हम सब लोग कर ही रहे हैं, थोड़ी थोड़ी जैसी भी हो पा रही है। अच्छा, योग हमारे लिए बहुत सरल है। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, साधन में सुगम होने से कर्म योग श्रेष्ठ है, आसान है। हमको काम करना सबको अच्छा लगता है, हम सब काम किए बिना नहीं रह सकते। तो भगवान ने कहा शरीर से काम करो, मन मेरे में रख। हे अर्जुन, मन मेरे में रख। हाथ रहे काम में, मन रहे राम में, भगवान में। संसार का काम तो कोई भी कर लेगा, पर अपने कल्याण का काम तो खुद को ही करना पड़ेगा। भगवान में मन तो हमको लगाना पड़ेगा। कोई हमारी जगह पंडित जी हमारे लिए पूजा कर दें। कोई क्या होता है, जब ग्रह खराब होते हैं तो पंडित बिठाते हैं कि मंत्र जप करो इनके लिए, है ना। आप देखा होगा, लोगों को अनुष्ठान कराते हैं।
तो अब मान लीजिए पंडित जी मंत्र जप कर रहे हैं 1 घंटा रोज हमारे लिए, तो उसका कुछ परसेंट तो उनको भी मिलेगा, 100% तो हमको नहीं मिलेगा। और अगर हमारा अनुष्ठान में मन ही नहीं है, क्या करा रहे हैं पता नहीं, घर वालों को पता नहीं क्या लग गया है, बेकार के लिए इनको 11,000 रुपये महीने के दे रहे हैं, अनुष्ठान करा रहे हैं, क्या मतलब है। 1 साल अनुष्ठान करा तो जोड़ लीजिए 1,20,000 चला गया। बताइए कोई तरीका है हिसाब लगाने वाला। तो अनुष्ठान का फल हमको मिला ही नहीं, वो सब पंडित जी ले गए, पैसा भी ले गए, फल भी ले गए। सब कुछ मानसिक है, भाव से है। भगवान ने कहा भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे जो उसका बेड़ा पार है। भाव का खेल है ये संसार। भावना अगर है बलवान तो पल में खड़े हैं भगवान। विश्वास, जो साइंस पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा दिक्कत होती है, पूरा विश्वास नहीं कर पाते, वो अकल लगाते हैं अपनी। जब रामकृष्ण परमहंस के पास विवेकानंद गए नरेंद्र, तो बैठे कि गुरुजी मुझे ध्यान लगवाइए, तो रामकृष्ण परमहंस ने उनके सर पे हाथ रख दिया और उनका ध्यान लग गया। शक्तिपात कहते हैं इसको। अब नरेंद्र थे बड़े दिमाग वाले, बड़ा भारी दिमाग। आपने सुना होगा स्वामी विवेकानंद का दिमाग बहुत तेज चलता था, हम लोगों से कहीं ज़्यादा। पूरी एनसाइक्लोपीडिया एक बार पढ़ते थे, पूरी याद हो जाती थी। लाइब्रेरियन ने कहा तुम ले गए और अगले दिन ले आए, क्या पढ़ा तुमने? बोले पूछो, पेज नंबर बताओ। पेज नंबर 352, पेज नंबर 352, सारा उन्होंने सुना दिया। उसके पास थी, वो पढ़ रहा है, ये तो बोलते चले जा रहे हैं। पेज नंबर, मैंने बोला पेज नंबर 352, इन्होंने थोड़ी कुछ बोला। इतना तेज दिमाग। और ऐसे व्यक्ति को भी जब गुरु मतलब पहुंचे हुए मिलते हैं तो छू दें वो जरा सा, ध्यान लग जाता है लोगों का, भगवान के दर्शन होने लगते हैं, लीला चिंतन होने लगता है। भक्तों के चरित्र में आपने पढ़ा होगा, कोई कोई भक्त जब कहता था अपने गुरु से कि मुझे कितना समय हो गया आपके पास, मुझे लीला चिंतन अभी तक नहीं हुआ, तो वो थप्पड़ मार देते थे उसको, क्या बोल रहा है, और लीला चिंतन स्टार्ट हो जाता था उसका। क्या शक्तियां होती हैं इन लोगों में। ऐसे होते हैं गुरु। गुरु के बिना, गुरु बिन कोई न उतरस पार, गुरु बिन घोर अंधार। एते चानण होंदिया सूरज चढ़े हजार, जे स्वचंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, पर गुरु बिन घोर अंधार। गुरु के बिना नहीं होता। भगवान से प्रेम भी गुरु के सानिध्य में होता है। हम करते हैं कोशिश, हम लोग लगे रहते हैं, नाम जप करते रहते हैं, नित्य क्रियाएं करते रहते हैं हम लोग। कोई कितना भी कहते रहे हमसे योगा करो योगा करो योगा करो, हम करें ना तो फायदा होगा? तो योगा टीचर चाहिए, कैसे करें, हमें आता ही नहीं है। ऐसी भक्ति के लिए, ज्ञान के लिए, सत्संग के लिए गुरु चाहिए। गुरु हमको आगे बढ़ाते हैं। गुरु बिन कोई न उतरस पार, तो बेमिसाल है सतगुरु, तेरे जैसा कौन है जहान में। तूने जीवन मेरा पलट दिया, तेरे जैसा कौन है जहान में। हमारा जीवन बना देते हैं, सुधारते हैं। हम क्या आए थे, कुछ नहीं समझ थी, कितनी समझ गुरु धीरे धीरे खोलते जाते हैं, हमको पता ही नहीं चलता। किसी दिन बैठकर सोचिए कि जब हम शुरू में सत्संग में आए थे तो कैसे थे और आज कैसे। जो भी परिवर्तन आया है सारा श्रेय गुरु को जाता है, हमको नहीं जाता। हमने किया क्या है बताइए, हमने क्या किया है? सुनाई तो है बैठ करके। तो सारी कृपा गुरु की होती है, सारा शुक्राना गुरु का है। देखिए प्रकृति, भगवान ने हमको मनुष्य जन्म दिया, कितना धन्यवाद है उनका। हमको माता पिता दिए, कितना धन्यवाद है माता पिता का। हमको रहने को घर दिया, कपड़े दिए, कितना धन्यवाद है भगवान का। पढ़ने की सुविधाएं दी, किताबें दी, आगे बढ़ाया, बड़ा किया। माता पिता खींच के बड़ा नहीं कर सकते, भगवान करते। कितना धन्यवाद है भगवान का।
बड़े हुए, पढ़ लिख गए, नौकरी करी, व्यापार किया, कितना धन्यवाद है भगवान का, सब उन्होंने कराया, हम नहीं कर सकते। कोई कितना भी चाहता है व्यापार खोलता है नया, चलता ही नहीं है उसका। तो अगर चल गया व्यापार तो सारा धन्यवाद भगवान का है। अगर आदमी अपनी अकल से चला लेता होता तो फिर तो हर आदमी चला लेता। आप कहेंगे नहीं उसमें अकल नहीं है, मेरे में अकल बहुत है, उसमें अकल नहीं। अकल किसने दी? अगर हमको भी ना देते अकल तो हम क्या कर लेते? क्या कर लेते बताइए, क्या कर लेते हम? कोई सेठ मैंने ऐसे देखे हैं, याद आ गया मुझे, जब मैं दिल्ली में नौकरी करता था तो हमारा काम सब तरह का होता था। जिस कंपनी में मैं काम करता था, गैमन इंडिया लिमिटेड, तो वो ऑलराउंडर, मतलब उनको आदमी चाहिए था। परचेजिंग भी कर लाओ, यहाँ भी चले जाओ, वहाँ भी चले जाओ, लोहा भी खरीद लाओ, फलाना भी खरीद लाओ, उसके उनके यहाँ जो जिस तरह के सारा बिल्डिंग का सारे होते हैं, मशीन्स होती हैं, उन मशीन्स को ठीक करना, पार्ट्स लाना, सब कुछ करना, सब कुछ आप ही हैं, आप मेंटेनेंस इंजीनियर हैं, सब आपको करना है। वो तो वहाँ से तो बस वो मिल जाएगी आपको फैसिलिटी, आपको किस में जाना है, गाड़ी में, टैक्सी में, ऑटो में, जिसमें जाना है, जहाँ जाना है, कितने पैसे चाहिए, ये वो सब आप ही को मैनेज करना है। पूरा तो दिल्ली घुमा दिया उन्होंने, सारा कुछ करा दिया। कितने शुक्राने भगवान के, कितने शुक्राने उनके, इतने शुक्राने, बहुत समझ खोल दी। तो कोई भी जो हमसे काम अगर करा लेते हैं तो ये सारे शुक्राने उन्हीं के होते हैं, भगवान के होते हैं, हम नहीं कर सकते। मेरे को क्या पता था कहाँ जाना है, कैसे करना है, मैं जानता ही नहीं था दिल्ली के बारे में। मुझे क्या इतनी बड़ी दिल्ली, तो सारी कृपा भगवान की। हमको परिवार मिला, हमको गुरु मिले जीवन में, कितना धन्यवाद है, कितना धन्यवाद है भगवान का, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। फसल होती है खेतों में, किसान कितनी मेहनत करता है, कितनी मेहनत करता है, कितना धन्यवाद है किसानों का। पेड़ उगते हैं, फल लगते हैं, इनके कितने, प्रकृति के, सारी प्रकृति के कितने धन्यवाद हैं। हमको फल देती है, फूल देती है, सब कुछ देती है, ऑक्सीजन देती है। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का एक बार का बिल लाख लाख रुपए का आ जाता है। कोई अगर ज़्यादा दिन बीमार पड़ा रह जाए तो ऑक्सीजन का बिल 1 लाख रुपए का आ जाता है, और यहाँ फ्री मिल रही है आपको। हर बात का धन्यवाद है, हर बात का धन्यवाद। जो एज बड़ी होती जा रही है उनकी, वो कितना अनुभव प्राप्त करते जा रहे हैं, कितना धन्यवाद है भगवान का, कितना। बच्चे को क्या अनुभव होता है, जवान को भी कोई खास अनुभव नहीं होता, बनता बहुत है, अनुभव ज़्यादा नहीं होता उसको। बड़ी एज में बहुत अनुभव होता है, दुनिया देख ली होती है, लोगों को देख लिया होता है, कैसे कैसे लोग होते हैं दुनिया में, सारा देख करके सीख जाते हैं। जवान आदमी को उतना अनुभव नहीं होता, उसको अहंकार ज़्यादा होता है, बनता बहुत है। नहीं, किसी से कुछ नहीं कह रहा, आप क्षमा करेंगे मुझे, किसी व्यक्ति के लिए कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये तो एक जनरल बात है। हाँ, सब गुरु की कृपा होती है। धन्यवाद ही धन्यवाद है, धन्यवाद ही धन्यवाद है, हर चीज़ का धन्यवाद है। फिर देखिए एक और बात है, हम लोग जीवन में कुछ गलतियाँ कर गए होते हैं, है ना, क्योंकि एक लाइन से चल रहा हूँ मैं। आपने एक टेक्निक पहले एक बार सुनी होगी, जिसमें ये होता था कि हम पहले तो भगवान से क्षमा याचना करते थे, भगवान हमसे जो भी गलतियाँ हुई हैं उसके लिए कृपा करके हमको क्षमा कीजिए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कीजिए। तीसरा आता है आई लव यू, भगवान जी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपका बच्चा हूँ, मेरे पे माता पिता आप हैं, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर आता है धन्यवाद, शुक्राना, थैंक यू, भगवान जी आपके बहुत धन्यवाद है, बहुत शुक्राना है, आपने सब कुछ दिया है, वातावरण में चारों तरफ सब कुछ दिया है, रहने को घर दिया है, कपड़े दिए, खाने को दिया है, माता पिता दिए, बच्चे दिए, सब कुछ दिया है आपने, बहुत धन्यवाद, हर बात का धन्यवाद।
तब जीवन में हम गलतियां कर गए होते हैं। देखिए मुझे भी अपनी गलती याद आती हैं। सत्संग में जब मैं चला था तो क्या होता है ना, सत्संग में चलते चलते जैसे अब हम हरिद्वार ले गए एक ट्रिप, बस भर के गई, 60 लोग हैं उसमें, मैनेज करना होता है। तो मैनेज करने में क्या होता है, डांट देते हैं अक्सर, लोगों को काफ़ी डांट दिया। तो आज मुझे जब वो घटनाएं याद आती हैं तो मुझे बहुत सॉरी फील होता है और मैं दिल से उनसे क्षमा चाहता हूँ, मैं गलती कर गया। जो लोग आज सत्संग में नहीं हैं बेचारे, है ना, बड़े बूढ़े जाया करते थे वहाँ। अभी बात है सन 80 के 80 और 90 के बीच की। अब बताइए आज से करीब 30 साल पुरानी, 40 साल पुरानी। तो बहुत गलतियाँ कर गया, तो मैं उन सब से क्षमा चाहता हूँ, बहुत क्षमा चाहता हूँ। मुझे आशा है वो क्षमा करेंगे। और आप सभी से अगर मैं कुछ ऐसा बोल गया हूँ कभी भी पीछे के समय में, आप जब से सत्संग में आ रहे हैं, कोई मेरे से गलती हुई है तो आप मुझे क्षमा करेंगे। और मेरा आप सभी से बहुत प्रेम है, सबसे प्रेम है। आप तो मेरी माता हैं, बच्चे का तो माँ से बहुत प्रेम होता है। आप मेरे बड़े भाई हैं, छोटे भाई का तो बड़े से बहुत प्रेम होता है। तो आप क्षमा करेंगे और मेरे प्रेम को स्वीकार करेंगे। मैं भी आपके प्रेम को स्वीकार करता हूँ। सभी से हो जाती हैं गलतियाँ। आप भी मन ही मन अगर कोई गलती हो आपसे हुई है कभी, तो आप क्षमा मांग लीजिए। किसी से भी हुई है तो उनका ध्यान करके उनसे क्षमा मांग लीजिए, भगवान को साक्षी रखकर। वो करें ना करें आपको माफ़, भगवान आपको माफ़ कर देंगे। और भगवान ने माफ़ कर दिया, बस सब काम हो गया। अब क्या है, बस दोबारा हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, है ना, फिर उनसे लड़ पड़े, ऐसे नहीं। कोशिश करेंगे जो गलती हो गई वो हो गई, अब आगे ध्यान रखेंगे। ये मेरे गुरु का आदेश था जो मैं आपको करा रहा हूँ शुरू से। आज का आदेश था। मैंने उनसे पूछा आज मैं क्या कराऊँ, तो बोले पहले ध्यान कराना, धन्यवाद मानना और गलतियों के लिए क्षमा याचना करना। मैंने सीख लिया है, गुरु मत तारे मन मत डुबोए। मन से जो चलते हैं वो डूब जाते हैं, गुरु के मत से, गुरु के हिसाब से जो चलते हैं वो तर जाते हैं। तो हमको तो तरना है ना, हम सत्संगी लोग हैं, तो हम गुरु के हिसाब से चलें। मन तो गंदी नाली की तरह है, कचरे के डिब्बे की तरह है। ये कुछ नहीं जानता, सिर्फ अहंकार करता है। कुछ नहीं जानता ये मन, कोई अकल नहीं है इसको। कभी कोई गलती हो जाए, आप इससे पूछिए है मन अब क्या करें, तो उल्टा क्या कहेगा, तुमसे गलती हुई है, तुमने ऐसे करा। अरे भैया उपाय तो बताओ, तो कुछ नहीं होता इसके पास। ऐसे मन है। मन का भरोसा मत करिएगा, भगवान का भरोसा करिएगा। भगवान जी आप मुझे रास्ता दिखाइए, मन तो मुझे डुबोने को बैठा है, आप मुझे रास्ता, ये रोज़ प्रार्थना हमारी हो, रोज़ होनी चाहिए भगवान से, भगवान जी आप मुझे रास्ता दिखाइए। भाव आते हैं, आप देखते होंगे। कैसे पता चले ये भाव भगवान का है, ये भाव मन का है, कैसे पता चले? कह सकते हैं जो भाव हमको बढ़ाने वाला होता है वो तो भगवान से आता है, और जो भाव हमको अहंकार में ले जाता है, निगेटिव होता है, बढ़ाता नहीं है, वहीं के वहीं वही बातें रोज वाली, ये सब मन की होती हैं। जो भी भाव आपको बढ़ाने वाला होता है, पॉजिटिव होता है, वो भगवान की तरफ से आया है, समझ लीजिए। और जो भी भाव रोज वाला है वैसे ही है, निगेटिव है, बेकार का है, कोई अर्थ मतलब नहीं, कोई राइज नहीं कराता, वो बस आता है और प्रवृत्ति करा देता है, काम में ले जाता है, काम करा देता है, छुट्टी, गलती हो गई तो तुमने करी, सही हो गया तो मैंने करा। ये सब मन के हैं। मन कभी भी भगवान से नहीं जोड़ता है, याद रखिएगा। हमारी बुद्धि आत्मा के पास है, हमारी बुद्धि या कहेंगे भगवान की प्रेरणा से हम भगवान से जोड़ते हैं। कैसे माने कि ये प्रेरणा भगवान की है? वो हमको भगवान से जोड़ती है। जब जब भगवान की याद आ जाए तो शुक्राना है, भगवान जोड़ रहे हैं।
ये भाव भगवान से आया है। मन कभी नहीं जोड़ता, याद कर लीजिएगा, मन कभी भगवान से नहीं जोड़ता है। आपको यहां बैठ के मेरी बात समझ में नहीं आएगी, ये आप घर जाओगे तो सब समझ में आ जाएगा। यहां तो आप उसी भाव में बैठे हैं ना, यहाँ का एनवायरनमेंट ही दूसरा है, यहाँ ऑरा दूसरा है, यहाँ गुरु का ऑरा है, मैं भी उसी में बैठा हूं, मैं गुरु का बच्चा हूं, आपका बच्चा हूं, तो यहाँ ऑरा ही दूसरा है, यहाँ बात पल्ले नहीं पड़ेगी। आप लिख लो अगर कि जो भाव भगवान से जोड़े वो भगवान की तरफ से आया है, जो संसार से जोड़े, गिराए, नीचे ले जाए, वो मन के हैं सब। और आप इसको अनुभव कर लेना, वहां जाके देखना अपने मन की तरफ, दिन भर देखना। आप देखते नहीं हो मन की तरफ, इसलिए आपको पता ही नहीं चलता। वाणी चल रही है, सुन ली, लिख ली, गायब हो जाते हो, अभ्यास नहीं करते। सॉरी, मुझे ऐसे बोलना पड़ता है कभी कभी, मन को तो डांटना पड़ता है ना, तो होश में रहकर मैं कह रहा हूँ आपको, नहीं तो मैं गुस्सा हो जाता। अभी बहुत प्यार से आपको कह रहा हूँ, मन का काम है आपको संसार में धकेलने का। भगवान की प्रेरणा हमको भगवान से जोड़ती है, सत्संग में ली जाती है हमको भगवान की प्रेरणा, मन की नहीं। मन तो कहेगा रहने दो, ये है वो है, ये काम है वो काम है। यहाँ भी आने को और बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, ग्रुप पर जब डाला हो सकता है 100-200 लोग सोच रहे होंगे, पर धीरे धीरे मन ने पीछे खींच दिया। पर कुछ लोगों के मन में आती रही लास्ट तक। एक आंटी को तो रात को पता चला है सुबह निकलना है। ये होती है भगवान की प्रेरणा। मन कभी नहीं ले जाएगा, मन तो बात दिखाएगा। लड़की अकेली है घर में, कैसे छोड़ जाऊं, लड़का काम पे चला जाता है, लड़की अकेली पीछे से रह जाएगी, कैसे छोड़ जाऊं 4-5 दिन के लिए। ये है मन। नहीं, मुझे जाना है, मुझे अपना उद्धार करना है। लड़की सियानी है, समझदार है, बड़ी है, संभाल लेगी। कोई 2-4 साल की तो है नहीं, 25 साल की 30 साल की लड़की है, संभाल लेगी, समझदार है। यह है भगवान की प्रेरणा। संसार का काम तो कोई भी कर लेगा, पर अपने कल्याण का काम तो खुद को ही करना पड़ेगा। भोजन और दवाई खुद को ही लेनी पड़ती है। हमारी जगह कोई दवा खा ले ठीक हो जाएंगे, खाना खा ले हमारी जगह पेट भर जाएगा। ऐसी भजन भी अपने को ही करना पड़ता है। मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना है। मेरा काम भगवान करते हैं, मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना है। ये 3 बातें शीघ्र उद्धार करने वाली होती हैं। कल्याण चाहते हैं तो मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना है। जो करना है सर्व के हित के लिए। मेरा शरीर भी उसी में आ जाता है, तो जो इसके बेसिक काम है, जो जरूरी काम है, वो बस हो जाते हैं। बाकी चक्कर में नहीं पड़ना है। कारोबार पे जाना है ठीक है, वहाँ सबका हित होता है, सबको सामान देते हैं आप, बढ़िया सामान देते हैं, कारोबार आपका अच्छा चलता है, भगवान करे और अच्छा चले, उसमें क्या बात है। पैसा कमाते हैं, बहुत अच्छी बात है, सबकी सेवा हो, सबकी सेवा में लगे, बहुत अच्छी बात है, कमाओ पैसा। भगवान का तो पैसा है, किसका है? दुनिया किसकी है? पैसा भी भगवान का है, तो वो आपको दे रहे हैं तो शुक्राना मानो। भगवान जी आपके बहुत शुक्राने, आप ठीक से दे रहे हैं, अच्छे से दे रहे हैं, बहुत शुक्राने। फिजूल खर्ची नहीं कराते आप, बेकार की खर्ची नहीं कराते, अच्छे काम में लगवाते हैं, बहुत धन्यवाद है। पैसा तो खर्च होना ही है, दुनिया में चला जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, या अच्छे कामों में लग जाएगा, वो तो खर्च होना ही है। जब आप भगवान के लिए समय निकालते हैं तो भगवान आपकी संभाल करते हैं। कारोबार में कभी कभी देखा जाता है, कोई लौट के जाता है तो पता चलता है पीछे से नुकसान हो गया। कुछ लोग आते हैं जाते हैं तो पता चलता है बहुत फ़ायदा हो गया। सब तरह का होता है, लेकिन जो ये देखते हैं कि नुकसान हो गया, उनको शांति बना के रखनी चाहिए, क्योंकि वो कुछ कर्म था बड़ा जो छोटे में कट गया, और अब आगे फ़ायदा ही फ़ायदा है। पूरी बात समझनी पड़ती है, अधूरी सी समझते हैं तो दिक्कत होती है।
भगवान का हर विधान मंगलमय है, कभी आपका नुकसान हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम सब भगवान के बच्चे हैं। अपने बच्चे का कौन माता पिता होगा जो नुकसान करेगा, मुझे बताइए। किसी का भी कल्याण होता है तो उसके मूल में, आधार में किसी संत की अथवा भगवान की कृपा होती है, यानी गुरु की अथवा भगवान की कृपा होती है। संसार की कामना से पशुता का, जानवर पने का, संसार की कामना से पशुता का और भगवान की कामना से मनुष्यता का आरंभ होता है। संसार की कामना से हम जानवर बनते हैं और भगवान की कामना से हम मनुष्य बनते हैं। और जब भगवान से प्रेम बढ़ता जाता है तो हम संत बन जाते हैं, भक्त बन जाते हैं। और प्रेम बढ़ जाता है तो हम भगवान से मिलकर एक हो जाते हैं, राइज करते जाते हैं। यहाँ पर आध्यात्मिक राह पर लगातार राइज करते जाते हैं। मेरे मन की हो जाए, इसको कामना कहते हैं। अभी आपने लिखा ना संसार की कामना से पशुता का, तो इसका थोड़ा व्याख्या कर रहे हैं कि मेरे मन की हो जाए, इसको कामना कहते हैं। और ये कामना दुख का कारण है। कामना किसी की पूरी होती नहीं। क्यों नहीं होती? जैसी हम चाहते हैं वैसी कामना किसी की पूरी नहीं होती, तो दुख मिलता है। मन की जरा सा ना हो, देखिए बच्चा कैसे हाथ पैर फेंकता है, कितनी जोर से। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे चीखने चिल्लाने लगे, मोबाइल दो मोबाइल दो देखने के लिए। उन्हें हर समय कुछ देखने को चाहिए। जरा सा होश संभालते हैं, 2-2.5 साल का बच्चा हुआ, मोबाइल चाहिए। देख रहे हैं आप लोग? पता दिखता है आपको? 2-2-2.5 साल के बच्चे मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। रोटी तभी खाते हैं जब मोबाइल चल रहा हो। क्या जाएगा अंदर में? क्या जीवन बनेगा इनका? अब माँ भी क्या करे, उसको भी 4-4 काम है। तो कामना ही दुख का कारण है। इसका त्याग किए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। कामना का त्याग किए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। ये शास्त्रों का वाक्य है। अब आपको गलत लगे, सही लगे, जो भी लगे, सुखी होना है तो कामनाओं का त्याग कर दो। मेरे मन की हो, इसका त्याग कर दो। आप अपना कर्म करो। हे अर्जुन, तू कर्तव्य कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। काम करो जो आपको अच्छा लगता है, जो सबके हित का काम है, जो अच्छा काम है, जरूर करो, खूब काम करो। पर ऐसा हो, इसको छोड़ दो। क्यों? करते ही हम तभी हैं जब मन में आती है कि इसके बाद ये होगा, हमको ये मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, पैसा कमाएंगे, बढ़ जाएगा। अरे शौक के लिए काम करो भैया, पैसे के लिए करते हो तो झूलते रहोगे अप्स एंड डाउन्स में। आता ही है, कोई माने ना माने, उसको पता नहीं चलता, ध्यान नहीं जाता, क्यों? लगा पड़ा है पैसा कमाने में, उसका ध्यान ही नहीं जाता मैं कितनी बार दिन में दुखी होता हूँ, कितनी बार सुखी होता हूँ। परेशान है, हाय माया लगी पड़ी, झंझट ही झंझट है, समझ में उसको पता ही नहीं चलता, उसी में लगा पड़ा है ना। सुखी होना चाहते हो तो कामना का त्याग कर दो। काम करो, कर्म करो, खूब काम करो, सेवा करो, भगवान से प्रेम बढ़ाओ। मुझे कैसे सुख मिले, ये तो होता है विषय भोग। खाने से मिले, पीने से मिले। पीने का आप समझ लीजिएगा कैसे कैसे पीना होता है। माता जी लोगों को तो ज़्यादा नहीं मालूम होगा, पर भाई साहब लोगों को तो बहुत कुछ मालूम होगा। चाय तो चलो फिर भी ठीक है। कितने प्रकार का पीना आता है मालूम है कुछ? अरे पता नहीं क्या क्या आता है। भगवान ने छुड़ा रखा है, बचा रखा है। बहुत धन्यवाद है। हे नाथ, हे नाथ, इतनी पीने की चीजें आती हैं। हे भगवान, हे नाथ, हे नाथ। इसी चाहना के कारण मनुष्य कर्तव्य से गिर जाता है
और पतित हो जाता है। चाहनाओं के कारण ही लोग गिर जाते हैं, नीचे की योनियों में चले जाते हैं। जानवर टाइप की योनियों की तरफ आदमी चलता जाता है चाहनाओं के कारण। और जो भगवान से प्रेम बढ़ाता है वो ऊपर की तरफ चलता जाता है, उसके जन्म बढ़िया होते जाते हैं। श्रीमानों के कुल में जन्म लेता है, अच्छे घरों में जन्म लेता है, भगवान से प्रेम बढ़ता है, और पैसा भी होगा, समृद्धि भी होगी, सब कुछ होगा, और भगवान भी होंगे, मंदिर जरूर होगा घर में, घर के अंदर। शुरू से ही भक्ति भाव उसका जागृत हो जाएगा। ज्यों ज्यों कामनाएं नष्ट होती हैं त्यों त्यों साधुता आती है। इसलिए लक्ष्य भगवान बन जाए, हमारा लक्ष्य भगवान बन जाए। मुझे भगवान चाहिए, मैं भगवान से मिलकर एक हो जाऊं, ये मेरा अंतिम जन्म हो। सबसे महान लक्ष्य तो ये है। बाकी बहुत सारे लोग बहुत सारे लक्ष्य बताते हैं भगवान की तरफ चलने में, ये हो वो हो ये हो, ठीक है, सब बढ़िया। कुछ चाहने से कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। कुछ भी चाहने से कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। लेकिन कुछ ना चाहने से सब कुछ मिलता है। बड़ी अजीब सी कहानी है। आप कहेंगे तो फिर कुछ ना चाहें तो सब कुछ मिल जाएगा। जब आप कुछ नहीं चाहोगे तो जो मिलेगा खुशी आएगी, और चाहोगे तो जितना मिलेगा कम लगेगा। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। तू को इतना मिटा के तू न रहे, और तुझ में दोई की बू न रहे।